राम राम जी सभी को, मेरी माताओं को, बहनों को, मेरे भाइयों को, सभी को राम राम। और मेरी तरफ से सभी को जय माँ काली। हमारा आज का विषय है हमारा नगर खेड़ा, जिसको कई गांवों में दादा खेड़ा के नाम से जानते हैं, कई गांवों में नगर खेड़ा बोलते हैं। नगर खेड़ा वह शक्ति है जो कोई भी गांव जब कहीं भी बसाया जाता है तो सबसे पहले स्थापना नगर खेड़े की जाती है। नगर खेड़ा हमारे गांव की प्रथम शक्ति है। उसकी मर्जी के बगैर गांव में कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। अगर हमारा नगर खेड़ा हमारे गांव के साथ है तो हमारा गांव फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति की ओर जाएगा। और आजकल के इस टाइम में, इस दौर में, हम लोगों ने अपने नगर खेड़े की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। हम अपने दादा खेड़े को सही तरीके से नहीं पूज पा रहे हैं, जिसकी वजह से घरों में भूत प्रेत, ओपरी पराई, पशुओं में बीमारी, आदमियों में बीमारी, ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नगर खेड़ा कोई छोटी शक्ति नहीं है जिसको आप समझ लोगे वो कोई छोटी मोटी शक्ति है। नगर खेड़ा शिव का रूप होता है, और नगर खेड़े की दया से ही हर गांव आज के टाइम में बसा हुआ है। हमारे यहाँ पे तो नगर खेड़ा दादा महाराज जी को हम हर संडे धोने जाते हैं पूरे गांव में। किसी किसी गांव में उसको मोस को धोते हैं, किसी किसी गांव में हर संडे को दादा खेड़ा जी धोखा जाता है। उसका हमारे जीवन में बहुत ही अहम योगदान है उस पूजा का। और वो पूजा हमारे लिए क्यों जरूरी है वो आप समझिए। जो हमारा नगर खेड़ा जी है वो हमारा हर एक चीज़ में साथ देता है, हर एक कार्य में को पूर्ण करने में वो समर्थ है। और उसी नगर खेड़े की पूजा के द्वारा ही हम अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। नगर खेड़े की पूजा आपको बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बड़े ही भक्ति भाव के साथ करनी है। आपके घर में कोई ओपरी है, पराई है, प्रेत बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, सबसे पहले आपको अपना नगर खेड़ा बनाना होगा। अपने नगर खेड़े को बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूजना है और उसकी पूजा करनी है, उसको मानना है। अगर नगर खेड़ा हमारे घर का एक बार रूस गया ना, तो फिर आप ये समझ लो आपका घर नाश की तरफ चल पड़ा। उन्नतिशील हो ही नहीं पाएगा आपका घर, किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा उन्नतिशील। क्योंकि वह ऐसी शक्ति है, उसकी आज्ञा के बगैर हमारे घर में कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वो किसी तांत्रिक ने भेजी हो, या वो किसी भी भगत ने भेजी हो, या वो कहीं से भी आई हो, अपने आप आपके साथ लग के आई है। अगर आपका नगर खेड़ा ठीक है तो आपके घर में प्रवेश बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर आप अपने नगर खेड़े को मना के रखते हो, उसकी पूजा पाठ करते हो, तो किसी भी कीमत पे आपके घर में उपरा पराई की बाधा नहीं हो सकती है। तो सभी मेरी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, अपने नगर खेड़े को मनाओ, उसको दोको पूजो। ये भगत और ये सब जो बैठे हैं आजकल, इनके चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ो। क्योंकि मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये कोई भक्ताई नहीं रही, अब ये एक व्यापार बन गया है। आप कहीं भी जाओगे आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपको लूटा जाएगा। आप दुखी तो पहले ही हो। दुखी इंसान ही किसी के पास जाता है, कोई आशा करके जाता है, और अगला बंदा जाते ही उससे और पैसे ले लेता, दुखी को और दुखी कर देता है। तो मेरी माताओं बहनों, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, आप अपने घर के देवी पितरों को मनाओ, अपने नगर खेड़े को देखो। जिस भी किसी के भी घर में अगर ऐसी कोई बाधा है, ऊपरी की, पराई की, भूत की, प्रेत की, पशुओं में बीमारी की, या फिर घर में बहुत ज़्यादा बीमार है कोई व्यक्ति, तो आप कम से कम लगातार 41 दिन अपने नगर खेड़े को पूजो, उसका स्नान कराओ, उस पर धूप बत्ती लगाओ और मत्था टेको, हे मेरे नगर खेड़े महाराज, मेरे दादा महाराज, हमारा भला कर। आप देखो 41 दिन के बाद आपके घर में क्या कुछ आपको लगेगा, क्या फ़ायदा होगा। इसका 101% रिजल्ट मिलेगा मेरी माताओं आपको, मेरी बहनों, 101% रिजल्ट मिलेगा। कहीं पे भी जाओगे, आप किसी भगत के पास जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज के टाइम में कहीं भगत नहीं रहे, सब पूरी दुनिया ने ये व्यापार बना लिया है।
इस व्यापार से बचो, लूटने पिटने से बचो, अपने नगर खेड़े को मनाओ। जिस दिन आपका नगर खेड़ा आपके पक्ष में हो गया, कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपका कुछ बुरा कर देगी, कोई भी नहीं कर पाएगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और आपको अगर ऐसे ही मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपका प्रेम मुझे मिला तो मैं हर विषय पे वीडियो बनाऊंगा। मैंने ये नई नई वीडियो है मेरी, अभी अभी चालू मैंने ये की है बनानी, तो हो सकता है मैं ठीक से ना बोल पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। पिछले 14-15 साल से मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, इस लाइन में काम कर रहा हूँ, अपना भजन कर रहा हूँ। माता रानी को मैं मानता हूँ, बाबा गोरखनाथ जी को, कबीर जी महाराज को मैं मानता हूँ, और मैं आप सभी का भला चाहता हूँ। राम राम मेरी सभी को, हाथ जोड़ के राम राम, जय हो।